स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस 23 दिसंबर। जैसे हम देखे वीक ऑन वीक बेसिस हाइब्रिड एनालिसिस देखने हैं, सभी लोग को लाइव ट्रेड हम डिस्कस करते हैं, किसने कौन ट्रेड लिया है, तो उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग लेट्स मूव इनटू द कॉर्पोरेट इवेंट्स। Hello everyone, welcome to weekly corporate event 23rd December. सो इस वीक में रिजल्ट्स वगैरह नहीं है कंपनी के, तो हम पहले अपकमिंग बोनस देखेंगे। सो इस वीक में जो बोनस है कंपनियों के, इवांस इलेक्ट्रिक्स, एनएमडीसी एंड हाइड्रियन, ये तीनों के बोनस इशू आने वाले हैं, ठीक है, जिसका रेशियो है 1:1, एनएमडीसी का 2:1 एंड हाइड्रियन का 2.2:5। उसके बाद है अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट्स। सो जो स्टॉक स्प्लिट्स है वो मैजडॉन डॉक का है, ओके, वो 27 को है। उसके बाद है अपकमिंग कॉन कॉल्स। सो आज का ऑटोमोटिव हिल लिमिटेड, इन स्कॉट कुबोटा, मिसेस बेक्टर, यूटीआई एएमसी, थॉमस कुक एंड सो ऑन, जीटीपीएल हैथवे। उसके बाद है अपकमिंग राइट इशू। सो इस वीक में जो कंपनियों का राइट इशू है, मोक्षा ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, अष्टमंगलम फाइनेंस लिमिटेड, ओवनकोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड एंड सिको इंडस्ट्री। सो इस वीक में राइट इशू है। उसके बाद है अपकमिंग आईपीओस। सो अभी जो ऑनगोइंग आईपीओ चल रहे हैं, ट्रांसविस लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ, सनातन टेक्सटाइल लिमिटेड आईपीओ, डैम कैपिटल्स जो उसकी आज लास्ट डेट है, न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड, कॉनकॉर्ड इन्फ्रा सिस्टम लिमिटेड एंड ममता मशीनरी। और लास्ट में हमारे जो वीकली इकोनॉमिक कैलेंडर के इवेंट्स है, सो आज का सीबी कंज्यूमर कॉन्फ्रेंस, उसके बाद है जो अपने यूएस का क्रिसमस अर्ली क्लोज वगैरह, तो उसका हॉलीडेज वगैरह रहेगा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स क्रिसमस हॉलीडे इंडिया में भी रहेगा, और थर्सडे को इंडिया इनिशियल जॉब क्लेम्स एंड क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, सो उसका डेटाज वगैरह है, सो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या पोजीशन बनाया उसका डिटेल बताओ। हाँ, उसके बाद एक थोड़ा ये बताना था, प्रेस रिलीज। हाँ, अभी जो 54th मीटिंग जो हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो उसमें क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए थे, तो उसका हम थोड़ा सा समरी वगैरह देखेंगे। सो फर्स्ट चेंजेस जो हुए थे जीएसटी रेट में, ओके, सो फर्स्ट जो गुड्स वगैरह है, जैसे हमारे नमकीन्स वगैरह, जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसमें जो चेंजेस हुए हैं, रिड्यूस 18% टू 12%। ओके, सो ये रहा अपना मेजर। उसके बाद है कैंसर ड्रग्स वगैरह, उसमें भी रिड्यूस हुआ है 12% टू 5% अभी। इसकी पूरी शॉर्ट समरी है। जैसे कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स वगैरह, उसमें भी चेंजेस हुए थे 18% टू, नहीं सॉरी, उसमें इंक्रीज हुए थे। सो उसके जो मेजर पार्ट्स वगैरह है, उसमें 18 टू 28%, मतलब 10% उसमें इंक्रीज किया हुआ है। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में, ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर हेलीकॉप्टर्स वगैरह, उसमें भी 5% के हिसाब से क्लैरिफाई करके चेंजेस वगैरह 18% हुआ है। सो उसका जो रिपोर्ट आया था, उसका आप शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। ये सारे चेंजेस वगैरह हुए थे। ओके, ठीक है। सो इसको भी आप देख सकते हो, रिपोर्ट में क्या चेंजेस वगैरह आए, और उसका हमको कैसे उसको कोरिलेट करके अपना व्यू सेट करना है। ओके, सो थैंक यू। चलो ठीक है। सो अभी यहाँ से हम लोग ट्रेड कहाँ किए और किस तरह का हमने डिस्कस किए, तब तक बाकी ऑनलाइन में जो है आपने अपना जो भी ट्रेड आप पोजीशन बनाए हैं वो भी आप दिखा सकते हो आगे। इस वीक का स्टॉक है हमारा टाटा पावर। इसमें हमने एंट्री बनाने का प्लान किया है, अभी एंट्री बनाई नहीं, 405 के और 410 के बीच में, और फर्स्ट टारगेट 10% और दूसरा टारगेट 15% का रखा है, और इसमें 4% का स्टॉप लॉस रखा है। और अगले जो स्टॉक थे सेंचुरी, उसमें भी ऐसे हिट हुआ है, और एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है 5%, और इसमें भी 4% का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके। और रेडिंगटन में हमारा 6% का टारगेट बुक किया था हमने, 214 पे हमने एग्जिट कर लिया था। 217 का हमारा सेकंड टारगेट था, लेकिन हमने मार्केट की बिहेवियर की वजह से उसको एग्जिट कर दिया। ठीक है। टाटा पावर का जैसे कि यहाँ सपोर्ट पे हमें एंट्री बनाने का प्लान किया है, कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ ये सब बनाता है तो 405 और 410 के बीच में हम एंट्री बनाएंगे इसमें, और 15% तक का टारगेट हम इसमें रख सकते हैं।
और इसमें कुछ चार्ट पैटर्न नहीं, सपोर्ट पे बाय करने का plan है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखना कहाँ पे हाँ। बाइंग हो रहा है, डिमांड कहाँ है, कहाँ हाँ। सेलिंग हो रहा है। परफेक्ट। बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, हाँ, हाँ। 4-5 बार तो आगे लिया भी है। ले सकता है। हाँ, आगे भी ले सकता है, और इसमें भी 4-5% का स्टॉप लॉस रख के ही प्लान करेंगे। और ओवरऑल हमारा मार्केट नेगेटिव की वजह से हमारा 2% स्टॉप लॉस लगा है, उसमें ठीक है। बुक किया लॉस, और हाँ। 6% अनरियलाइज चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो प्राइस जैसे गिरता है तो चल रहा है, बट ठीक है, सभी लोग स्टॉप लॉस अभी सभी का है ही, हाँ। तो उसी के साथ अब चल रहा है। चलो इसी के परफेक्ट। साथ ही चल रहा है। थैंक यू। ठीक है। सो बाकी ओवरऑल लाइव में जो है उन लोगों का कुछ इसमें है, कोई भी ट्रेड किसी का भी है जो बता सकता है, जिसका भी लाइव ऑनलाइन में है उन लोगों में किसी का है ट्रेड, किसी का भी है, किसी को कोई है यहाँ पे जो है, आप लोगों का क्या व्यू है अभी? कृणाल, विनीता, कैसा है आप लोगों का? ठीक है। सो जिसका भी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोगों का जैसे अभी देख रहे हो कि कमिंग वीक में इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा हॉलीडे मोड में होता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है आपका क्या व्यू है, बट आप लोगों को देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम कम होता है क्योंकि वैकेशन मोड में चले जाते हैं। हाउएवर आपका आईटी स्टॉक और ये सब जो है ना, द हाईली इम्पैक्ट डॉलर के साथ जो एक्टिविटी है, आप देखोगे गोल्ड, सिल्वर और आईटी स्टॉक हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ लिंक रहता है, तो इस तरह का सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू रोटेशन में आप देख सकते हो। सो कमिंग 2 वीक्स का बिहेवियर आप मार्क करो, आने वाला कमिंग ईयर के लिए भी आपको फायदा मिला होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का करके वी कैन मूव इट डिफरेंट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए ठीक है। सो अभी ये करते हैं नेक्स्ट जो हाइब्रिड एनालिसिस में मैं सबको बोलता हूँ कि आप अपना वीकली और मंथली जो डाटा आप प्रेजेंट करिएंगे, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।